सुनो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके सीने में अचानक एक अनजानी हुक उठती है? आपका दिल बगैर किसी वजह की मुट्ठी में बंद होता हुआ महसूस होता है। सांसें बोझल हो जाती हैं और रूह के किसी खुफिया कोने से एक ऐसी तड़प बीदार होती है जो आपको तड़पा कर रख देती है। क्या यह मुमकिन है कि जब एक मर्द का दिल किसी औरत की याद में तड़पता है तो फासलों के उस पार बैठी औरत का दिल भी इसी बेचैनी से धड़कने लगता है, लफ्जों और जबान का सहारा लिए बगैर? वो कौन सी ऐसी लहर है जो एक वजूद से निकलती है और मैलों दूर बैठे दूसरे वजूद को सोने नहीं देती? अगर आज आप भी किसी बंद रास्ते, किसी अधूरे ताल्लुक या रिश्तों की खामोश दौरी के करब से गुजर रहे हैं, तो आज की ये गुफ्तगू आपके बातन के बंद दरवाजों को खोलने वाली है। इस सफर में मेरे साथ आखिरी सेकंड तक रहिएगा, क्योंकि आज हम मोहब्बत और गैबी जज्बों के उस इलाही कानून को समझने वाले हैं जो सदियों से इंसानों के मकदर बदलता आ रहा है। जदीद इल्म नफ्सियात और तवानाई के साइंसी कवानीन जब उस एहसास की गहराई में उतरते हैं तो एक हैरत अंगेज राज फाश होता है। साइंस कहती है कि जब दो दिल एक दूसरे के लिए मुखलिस होते हैं तो इनके जज्बात सिर्फ उनके वजूद तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो बरकी मिकनातीसी लहरों की सूरत में कायनात में सफर करते हैं। जब एक मर्द अपने अंदर के पूरे खुलूस के साथ किसी औरत को याद करता है तो इसके दिल की वो तड़प एक गैबी सिग्नल बनकर इस औरत के बातनी निजाम पर दस्तक देती है। यही वजह है कि आप अपने कामों में मसरूफ होते हैं, लेकिन अचानक आपका दिल उदास हो जाता है और आपका ज़हन सब कुछ भूलकर इसी एक इंसान की तरफ मुड़ जाता है। ये एक लाशौरी गुफ्तगू होती है जो मादी दुनिया की महताज नहीं होती। जब एक तरफ तड़प का समंदर मौजें मारता है तो उसकी लहरें दूसरी तरफ के साहिल को भी बेचैन कर देती हैं। ये बातनी फ्रीक्वेंसी इतनी सच्ची होती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी दीवार और महीनों की खामोशी भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। कायनात का पूरा निजाम उन दोनों वजूदों के जज्बात को एक दूसरे तक मुंतकिल करने का जरिया बन जाता है और ये साबित करता है कि सच्ची मोहब्बत कभी तन्हा सफर नहीं करती। जरा तारीख इंसानी की उस सबसे पहली और दिल को झंझोड़ देने वली अजीम मोहब्बत पर गौर कीजिए। जब सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की तमाम लाजवाल नामतों, सोने के महलात और दूध और शहद की नहरों के दरमियान अकेले खड़े थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कायनात की हर आसाइश मौजूद होने के बावजूद इनकी रूह के अंदर एक ऐसा गहरा, खामोश और तड़पता हुआ सन्नाटा था जिसका इलाज जन्नत के किसी फल में नहीं था। वो जन्नत के उन खूबसूरत तरीन बागों में टहलते जरूर थे जहां फरिश्ते उनके सामने सर झुकाए खड़े होते थे, लेकिन उनका बातन एक अजीब सी तड़प में किसी ऐसे पोशीदा वजूद को याद करते थे जिससे वो मादी दुनिया में अभी तक मिले ही नहीं थे, जिसका उन्होंने अभी तक चेहरा भी नहीं देखा था। ये रूह की वो असली और गैबी याद थी जो इस मिट्टी के जिस्म और लफ्जों की जबान से बयान ही नहीं हो सकती। ये वो बातनी खींच थी जो इन्हें हर पल ये एहसास दिलाती थी कि उनका वजूद अभी अधूरा है। इनका दिल एक ऐसे मुखल्लिस रूह के लिए बेचैन था जो उनकी रूह का असल हिस्सा हो, जो उनके वजूद को सुकून दे सके। इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बातन में तड़प पैदा हुई, उधर उनके दिल की पुकार आसमान पर जा पहुंचा और फिर कायनात के मालिक ने उनकी बाएं पसली से, यानी दिल के बिल्कुल पास से सीधा हवा लिए सलाम को तख्लीक फरमा दिया। जरा उस लम्हे के सस्पेंस और तजस्सुस का तसव्वुर कीजिए जब हजरत आदम की आंख खुली और उन्होंने अपने सुरहाने उस पाकीज़ा, नूरानी और खूबसूरत वजूद को देखा तो उन्होंने जबान से कोई सवाल नहीं किया। इनके दिमाग ने कोई वजह नहीं ढूंढी, क्योंकि उनकी रूह ने एक ही सेकंड में इस बातनी कनेक्शन को पहचान लिया था और उनके अंदर से आवाज आई कि ना, ये तो वही है जिसे मेरा दिल मादी वजूद में आने से पहले से याद कर रहा था। ये तो मेरी ही रूह का वो बिखरा हुआ हिस्सा है जिसके बगैर मैं अधूरा था। और ठीक उसी लम्हे गैब का वो सबसे बड़ा मौजिजा देखिए जिस पर अक्ल आज भी दंग है। सीधा हवा ने अभी हजरत आदम से कोई बात नहीं की थी, लेकिन उनकी रूह के अंदर भी हजरत आदम के लिए वही तड़प, वही बेअंतहा मोहब्बत और शदीद एहतराम उसी सेकंड में उतार दिया गया, जैसे वो भी सदियों से किसी वीराने में उसी एक चेहरे के इंतजार में तड़प रही थी। इन दोनों रूहों का ये मिलाप इस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि जब दो वजूद एक दूसरे के लिए बने हों तो वो मादी दुनिया में एक दूसरे को देखने से पहले ही बातनी तौर पर एक दूसरे के हो चुके होते हैं। ये वाकया हमें चौंका देने वाला और रूह को हिला देने वाला राज सिखाता है कि जब एक मर्द का दिल किसी औरत के लिए खुलूस की इंतहा पर जाकर तड़पता है और उसकी रूह तन्हाई में किसी को शिद्दत से याद करती है तो उसकी ये पुकार जाया नहीं होती। अल्लाह पाक दूसरी तरफ बैठी इस औरत की रूह को भी उसी याद, इसी बेचैनी और इसी तड़प से भर देता है। वो औरत चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो,
इसका दिल बलावजा उसी मर्द की तरफ खींचने लगता है, क्योंकि मादी दुनिया के रास्ते खुलने से बहुत पहले ही आसमानों पर दोनों रूहें एक दूसरे का लिबास बन चुकी होती हैं, और जब अर्श वाले का फैसला आ जाता है तो कायनात का कोई भी कानून, कोई भी रुकावट और कोई भी इंसान इस इजली मिलाप को रोक नहीं पाता। जब रूहों के अंदर याद का यह सिलसिला शुरू होता है तो यहीं से तसव्वुफ का वो मुखलिसाना सफर शुरू होता है जिसे हम दिल से दिल का रास्ता कहते हैं। सूफिया कराम फरमाते हैं कि मोहब्बत असल में जिस्मों की नहीं बल्कि रूहों की एक दूसरे के लिए याद है। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक अंधेरे कमरे में दो शमाएं जल रही हों। जाहिरी तौर पर वो दोनों अलग अलग दिखाई देती हैं, इनके मिट्टी के चिराग अलग होते हैं, लेकिन उनसे निकलने वाली रोशनी और तपश पूरे कमरे में एक दूसरे के एहसास को जगा देती है। ठीक इसी तरह जब दुनिया के किसी कोने में बैठा एक सच्चा मर्द अपनी पसंदीदा औरत को याद करता है तो उसके दिल से निकलने वाली याद दूसरी रूह तक पहुंचती है। सूफियाना रंग में उसी को सच्ची तड़प कहा जाता है, जहां इंसान खुद खामोश रहता है, उसकी जबान बंद होती है, लेकिन उसके बातन की याद मैलों दौर बैठे इंसान के दिल को अंदर से झंझोड़ देती है और उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई है जो उस वक्त उसे बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। ये याद कोई आम सोच नहीं होती, बल्कि ये रूह की वो पुकार है जो सीधी आसमान की तरफ सफर करती है, और जब ये पुकार सच्ची हो तो हुआ का हर झोंका और रात का हर लम्स दूर बैठे इंसान को उसी की याद दिलाने लगता है। तसव्वुफ हमें यही सिखाता है कि जब आप किसी के लिए दिल से रोते हैं तो आपके आंसू सिर्फ जमीन पर नहीं गिरते, बल्कि वो इस इंसान के बातन पर एक बोझ बन जाते हैं जो उसे बेचैन रखता है। यही वजह है कि जब मुखलिस मर्द अपने कमरे में अकेला तड़पता है तो औरत का दिल बलावजा रोने को करने लगता है, क्योंकि उसकी रूह उस पोशीदा दर्द का जवाब दे रही होती है। मोहब्बत का यही वो सूफियाना जादू है जहां दो वजूद अलग अलग जमीनों पर सांस लेते हैं, मगर उनकी धड़कनें एक ही याद के शहर में दिन रात धड़कती रहती हैं। इसलिए अगर आज आपका दिल भी किसी की याद में उस तरह बोझल है कि आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे, और आप इस शकूक व शुबहात के समंदर में डूब रहे हैं कि क्या दौर बैठे, इस इंसान को आपके उस कर्ब का अंदाजा भी है या नहीं, तो अपने रब पर पूरा यकीन रखिए, क्योंकि ये जो आपके अंदर की बेचैनी अब एक पुरस्कून खामोशी में बदल रही है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपकी तरफ का सिग्नल उसके दिल तक पहुंच चुका है। जब अल्लाह दो दिलों को एक करना चाहता है तो वो पहले उनके दरमियान एक ऐसा बातनी रब्त कायम करता है जिसे दुनिया का कोई हसद, कोई जादू और कोई गलत फहमी तोड़ नहीं पाती। और आपका वो मुखलिस जीवन साथी जिसका नाम आसमानों पर आपके नाम के साथ जोड़ा जा चुका है, वो तमाम रुकावटों को पार करता हुआ, तमाम बंद दरवाजों को तोड़ता हुआ बहुत जल्द आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। बस आपका काम सिर्फ ये है कि अपनी उस तड़प को मुसल्ले पर शुक्र के सजदों में बदल दें और अपने रब की गैबी तदबीर पर मुस्कुराकर भरोसा करें। जब आपको महसूस होने लगे कि अब आपके अंदर कोई शिकवा, कोई जल्दबाजी और कोई खौफ बाकी नहीं रहा, और आपने अपनी मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर खुदा के फैसले के स्पर्द कर दिया है, तो समझ जाइए कि माजिज़े का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, क्योंकि वो रब जो दिलों को फेरने पर कादिर है, वो बहुत जल्द हालात का रख बदलने वाला है। वो आंसू जो रात की तन्हाई में मुसल्ले पर गिरते हैं, वो रिश्तों के बीच के फासलों को मिटाकर उन्हें एक पाकीज़ा मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए अपने रब के कन फेंकवन पर इतना पक्का यकीन रखें कि कायनात का जरा जरा आपके इस यकीन को देखकर मुस्कुरा उठे। आज का ये दिलनशीन और गहरा पैगाम उन तमाम मुखलिस रूहों के नाम है जो इंतजार की उस पाकीज़ा दहलीज पर खड़ी माजिज़े का इंतजार कर रही हैं। अगर आज की वीडियो मिलने वाली इन लज़वाल मिसालों ने आपके दिल को एक नया सुकून और उम्मीद की नई रोशनी दी होगी, और आपने भी कभी अपने बातन में इस गैबी खींच और अल्लाह के इस आखिरी इशारे को महसूस किया है, तो कमेंट में अपनी कीमती दुआएं और अपना मुखलसाना तजर्बा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक कमेंट किसी मायूस दिल के लिए जीने की नई उम्मीद बन सकता है। अगर इस गुफ्तगू ने आपकी रूह की गहराइयों को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस खूबसूरत पैगाम को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम सब मिलकर यकीन और मोहब्बत के इस नूरानी सफर को यूं ही जारी रख सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह की गैबी मंसूबा बंदी पर हमेशा कामिल यकीन रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।